हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएसएसयू बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अजब गजब चल रहा है इसके बारे में। यहाँ स्टूडेंट का बदतर हालात है और अजब गजब चीज आपको देखने को पे मिल रहा है। और एक मामले में तो बिहार ने इतिहास रच दिया है। ऐसा किसी भी स्टेट में हमको लगता है आज तक नहीं हुआ जो बिहार में हो चुका है। और आपको यह भी पता चलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का पद कितना बड़ा है, कितना महत्व है, और इसीलिए आपको इसके लिए कितना मेहनत करना चाहिए। क्योंकि हर कोई चाहता है हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, बड़ों बड़ों का सपना होता है। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर कोई छोटा पद आप नहीं समझिए कि आपको बिल्कुल इतने आसानी से मिल जाएगा, मेहनत करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हालिया एक रिजल्ट काफी चर्चा में है, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इस रिजल्ट के बारे में आप पहले सुना होगा कि बिहार के एक मंत्री हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, श्री अशोक चौधरी का। 58 ईयर में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। जी हाँ, जिसमें योग्यता है बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो एससी कैटेगरी में बन रहे हैं। एससी कैटेगरी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। उनका चयन हो गया है। उनका चयन हो गया था कब? पहले ही 25 में ही 2025 में रिजल्ट आया था। एससी कैटेगरी में इनका चयन हुआ है और ये बिहार सरकार में वर्तमान में भी मंत्री है। और अभी नहीं, पिछले 10-15 सालों से लगातार किसी न किसी सरकार में ये मंत्री रहे हैं। काफी कद्दावर नेता है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। सोच लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद कितना बड़ा है। एक मंत्री भी चाहता है कि हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने। हालांकि इनके नाम को लेकर कुछ विवाद हो गया था। नाम एक या कुछ सर्टिफिकेट में अशोक था, अशोक कुमार, कहीं पर इनका अशोक चौधरी है। इसी को लेकर विवाद हुआ और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटक गई थी। लेकिन अब यहाँ से कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इनके नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ये प्रूफ हो गया है। जो भी डोजियर उपलब्ध कराया गया है विभाग को, उसमें कहा गया कि अशोक कुमार ही अशोक चौधरी है। यानी जो भी विसंगति है अशोक चौधरी के नाम के मामले में, विसंगति जो है ना निराधार है, इसीलिए उसकी नियुक्ति की जा सकती है। और अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में ये बन सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इनका जो रोड़ा था ना, वो साफ हो गया है। यानी अब जो मंत्री है बिहार सरकार में, वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। क्योंकि इनके लिए जो भी समस्याएं थी, समस्या क्या लेकर था? समस्या इस पर था कि इनका नाम दो तरह का है। वो नाम का रोड़ा जो है ना, नाम का रोड़ा वो क्लियर हो गया है। यानी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो बताइए बिहार ने इतिहास रचा कि नहीं? आज तक कहीं सुने थे कि कोई मंत्री का पद रिजाइन देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा? कहीं नहीं सुना होगा, किसी भी स्टेट में ये आपने नहीं सुना होगा। लेकिन ये बिहार में होने वाला है। अब मंत्री जी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इसके नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, 2025 में रिजल्ट आया था और इसके बाद से कुछ विवाद चल रहा था। और अभी आपको बता दें कि इसका अनुसूचित जाति यानी एससी कोटे में इनका चयन हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में इनका चयन हुआ था। अब ये ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी रास्ते में कर समस्याएं थी वो खत्म हो चुका है। इनका बैकग्राउंड को एक बार देखिए, आपको ये पता चलेगा कि ये पद असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना बड़ा है। क्योंकि इतने बड़े लोग है ना, इतने बड़े पद पर रहते हुए भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि आपको तैयारी किस लेवल का करना होगा, किस लेवल का आपको तैयारी करना होगा। देखिए इनका थोड़ा परिचय हम लोग जानेंगे। वर्तमान में बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, वर्तमान में है। लेकिन अभी भी अध्ययन अध्यापन में इतना रुचि है कि वो भवन निर्माण विभाग जैसा मजबूत डिपार्टमेंट को छोड़कर असिस्टेंट बनना चाहते हैं। क्योंकि उनको अध्ययन अध्यापन में रुचि होगी, है ना। और ये जेडीयू से बिलोंग करते हैं। विधान परिषद एमएलसी के भी मेंबर है। ये एमएलसी के मेंबर हैं। इसके अलावा इनके बारे में जान लीजिए कि अशोक चौधरी का जो राजनीतिक इतिहास है, बिहार के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के पुत्र हैं। महावीर चौधरी के विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, 2 बार विधायक रहे हैं ये। इसके अलावा मंत्री पद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो सरकार है एनडीए गठबंधन की, वहां पर ये शिक्षा मंत्री, भवन निर्माण मंत्री, कारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में भी मंत्री है। पार्टी में भी छोटा मोटा स्थिति नहीं है। पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत रखते हैं, है ना। जेडीयू पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत रखते हैं।
इसके अलावे अगर इनका और भी कुछ इसके बारे में अगर नोटेबल फैक्ट जानना चाहते हैं तो ये भी जानिए। और भी इनका जो बैक कर सकते हैं सपोर्ट है, वो राजनीतिक चेहरों में से एक है, मंत्री पद पर रहे हैं, जिसे उन्हें यहाँ भी इनके बारे में कहा जाता है हर सरकार में मंत्री बनने की कला इसके अंदर है और हर एक बार ये मंत्री बन जाते हैं। इसकी बेटी भी सांसद है जो कि शांभवी चौधरी है और एलजेपी आर से ये सांसद है। वर्तमान में अभी लोकसभा में सांसद है, काफी तेज तर्रार सांसद है। तो समझ सकते हैं कि इतने बड़े बैकग्राउंड से आने के बाद भी इनका एक कसक है, एक सपना है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और 58 साल यानी 59 साल की उम्र में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो ये होता है जिल, ये होता है जुनून। तो क्या आपके अंदर ये जुनून है? आपके अंदर ये इस प्रकार का चीज है कि आप 58 ईयर में भी अपने सपना को पूर्ण करने की आप सोचते हैं? इतने राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो इनका सपना था उसने छोड़ा नहीं। आज भी ये इसके लिए तैयार है और अभी आने वाला वक्त बताएगा कि ये ज्वाइन करेंगे या नहीं, है ना? क्योंकि इतना आसान नहीं होता निर्णय लेना, एक मंत्री पद को छोड़कर एक साधारण असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना। क्यों? क्योंकि हमको टीचिंग में रुचि है, अध्ययन अध्यापन में रुचि है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इसकी जगह रहते तो क्या करते, है ना? क्या आपको अपनी जो इच्छाएं हैं उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, इच्छाओं को जिंदा रखना चाहिए, उनका जीता जागता आप ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक है, ये अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन मुझे एक चीज का यहाँ पर थोड़ा कह सकते थोड़ा डाउट है कि अगर इन माननीय मंत्री जी को पढ़ाना था, है ना, तो और एक होता प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अभी एक चला यूजीसी चला रही है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अगर ये इनके तहत आते तो इनको यहाँ पे इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना भी नहीं पड़ता। आई थिंक उनको पता होगा, है ना। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक अभी आया है जिसमें 3 साल के लिए अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट पढ़ा सकते हैं फॉर 3 ईयर। तो इनका 3 ईयर पढ़ाने का वो भी फुलफिल हो जाता। और इससे क्या होता है ना कि एससी कैटेगरी में इनके जगह में किसी गरीब तबके के बच्चे का चयन भी हो जाता है, क्योंकि इनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इनका सपना है। लेकिन दूसरे का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उनको अपनी जिंदगी संवारना ना, वही उनका जिंदगी बन जाएगा। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत अगर सर वहां पर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो अपना सपना है वो पूर्ण कर लेते तो यहाँ पर एक सीट जो है ना एससी कैटेगरी को भी मिल सकता था। तो चलिए खैर जो है, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बिहार में इतिहास रचा जाता है और यहाँ फिर से इतिहास रचा गया है कि मंत्री पद पर रहते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर हम उसको छोड़कर जाएंगे। ऐसा और स्टेट में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कभी कभी कह सकते हैं, सब पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी दूसरे तरीके से अगर उनके जगह से आप सोचिएगा, इतना बड़ा पद को छोड़कर अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर जरूर ये सपना बचपन से रहा होगा, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इधर भले ही आपका जो सपना है अगर वो पूरा नहीं होता है और भले ही आपको कुछ भी मिल जाए दुनिया में, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना। वो बनना जब आप बन जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। हो सकता है माननीय अशोक चौधरी सर के जेहन में ये बातें चल रही होगी और उनको बहुत बहुत बधाई कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। और निश्चय ही पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में जिस भी कॉलेज में पढ़ाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में, अच्छा वहाँ का माहौल बनाएंगे। कम से कम मंत्री रह चुके हैं तो वहाँ पर जो भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है उनको वो देखेंगे और उस यूनिवर्सिटी में सुधार होगा। इसके साथ दूसरे यूनिवर्सिटी में भी सुधार के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि राजनीति में उनका अपना पहुंच है, जिससे बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी निकल कर आ रही हैं। बहुत लोग इनका शिकायत भी करेंगे कि सर इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन इनसे 2 चीजें हैं। एक सीख लेना है सभी स्टूडेंट को कि जब एक मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो आप एक साधारण से स्टूडेंट हैं, है ना, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको भी किस स्तर का प्रयास करना होगा सोच लीजिए, है ना। किस स्तर का प्रयास करना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो उतना मेहनत अगर आप कर पाते हैं तो आप तैयार रहिए, नहीं तो फिर अपना सपना देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, अपना सपना देखना छोड़ दीजिए। इस उम्र में भी सपना देख रहे हैं लोग और अपना सपना को पूरा कर रहे हैं और उसको लेकर अभी भी लोग कैसे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आप सभी भी यहाँ से सीख ले सकते हैं। आप सभी को भी माननीय मंत्री जी की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, है ना। जो आप निर्णय सोच लें,
ठान लें उसको करके दिखाइए। और आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में आगे जो भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले एग्जाम फाइटर नंबर पे दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेगी। तो इसी प्रकार आप चाहते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिले, या आने वाले अपकमिंग बैच या न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हर एक जानकारी मिले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। बाकी आप इस नियुक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सुझाव हमें आगे के लिए मार्गदर्शन तैयार करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।